प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 से जी हाँ लाडलो फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। अरे जाते जाते देख जाओ लाडलो। जी हाँ, हम बात करें राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर फटाफट हल करने वाले हैं। जी हाँ, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ लाडलो, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड, चंद्रवरदाई, मुंशी देवी प्रसाद, मुणोत्रेण सिंह। जी हाँ लाडलो, राजस्थान के इतिहास का पितामह जो है ना वह तो अपने कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। जी हाँ लाडलो, कर्नल जेम्स टोड। ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान है किस नदी बेसिन का भाग है? चंबल बेसिन, लूनी बेसिन, बनास बेसिन, यमुना बेसिन। जी हाँ, मालपुरा करौली का जो मैदान है ना लाडलो वह तो अपने बनास बेसिन का क्या है, भाग है। ऑप्शन नंबर तीन आपका सही रहेगा। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई जो है ना वह कौन से जिले में है? सिरोही में, अजमेर में, अलवर में, डूंगरपुर में। जी हाँ लाडलो, सर्वाधिक ऊंचाई की हम बात करें ना तो अपने सिरोही जिले के अंदर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? अरे शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। इससे लाडलो रबी की फसल को फायदा होता है। रबी की फसल के अंदर भी गेहूं की फसल को सर्वाधिक फायदा देखने को मिलता है। यह पक्षी विक्षोभ के कारण लाडलो होती है। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है? चंबल, कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट रहेगा लाडलो। राज्य में किस नदी द्वारा अवनाली का अपर्दन सबसे अधिक होता है? लूनी के द्वारा नहीं होता, कौन सी के द्वारा आता है? बिल्कुल लाडलो, चंबल नदी के द्वारा ही आपका अवनाली का अपर्दन सर्वाधिक ज्यादा देखने को मिलता है साथियों। तो यहां पर ऑप्शन नंबर दो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? माही पर, सोम पर, चंबल पर, लूनी पर। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहां पर आपका। जी हाँ, राइट आंसर जो है वह हो जाएगा चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर तीन आपका सही रहेगा। बिल्कुल लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहां पर है आपके लिए कि बांसवाड़ा जिले के माही नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? जवाई नदी, दोस्तों जो आपका जवाई बांध है, बजाज सागर बांध है, जसवंत बांध है या कड़ाना बांध है? बांसवाड़ा जिले की माही नदी पर, माही नदी के ऊपर तो लाडलो बांसवाड़ा जिले के अंदर है। हम बात करें कौन सा बांध है, अपना बजाज सागर बांध है, मतलब कि माही बजाज सागर बांध लाडलो। ऑप्शन नंबर दो आपका सही रहेगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि माही बजाज सागर बांध है कहां पर है, तो बांसवाड़ा में है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल लाडलो। अगला क्वेश्चन है, आदि खारी और आदि मीठी कौन सी नदी कहलाती है? लूनी नदी, चंबल नदी, बनास नदी, बाणगंगा नदी। बिल्कुल साथियों, लूनी नदी को आदि खारी और आदि मीठी नदी कहते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए कि राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? पिछोला झील, आना सागर झील, नक्की झील, फाय सागर झील। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील बिल्कुल लाडलो कौन सी है? अरे सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा नक्की झील है, नक्की झील। ऑप्शन नंबर तीन आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है लाडलो। मानसागर झील कहाँ स्थित है? जी हाँ लाडलो, मानसागर झील कहां पर है? दिवेर के पास, गोगुंदा के पहाड़ियों में, नाग पहाड़ी के पास, आमेर जयपुर के पास। मानसागर झील की बात करें ना हमें तो यह आमेर जयपुर के पास है। ऑप्शन नंबर चार आपका सही रहेगा लाडलो। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, गेब सागर झील किस जिले में स्थित है? अरे क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा यहां से कि गेब सागर झील है कहां पर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लाडलो ये। बिल्कुल बताओ फटाफट, गेब सागर झील कहां पर है? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में।
गेव सागर झील की बात करें ना हमें तो ये लाडलो डूंगरपुर में है। कहां पर है? डूंगरपुर में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को जुमिंग, वालरा या फिर लाडलो कुमारी या चेन। राजस्थान में बात करें ना तो राजस्थान में जुमिंग कृषि को वालरा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? वालरा के नाम से। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। और लाडलो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो ईमानदारी के साथ फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और लाडलो आपकी एग्जाम अब पहली शिफ्ट में है या लाडलो दूसरी शिफ्ट में है तो लाडलो बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया तरीके से आपको धैर्य के साथ पेपर को करके आना है। कोई दिक्कत नहीं लाडलो, सिलेक्शन आप ही का होगा, किसी का और का नहीं होगा। और लाडलो एग्जाम होने के तुरंत बाद क्वेश्चन जो आपने आपके याद रहते हैं वह लाडलो 9636 175 905 के ऊपर सेंड जरूर कीजिएगा। बिल्कुल साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि राजस्थान के अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? अफीम का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, नागौर, पाली, जालौर, सीकर, झुंझुनू। अफीम उत्पादक क्षेत्र बिल्कुल साथियों कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा साथियों। बिल्कुल। राज्य में मक्का के सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले कौन से हैं? मक्का का सर्वाधिक उत्पादन तो लाडलो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में होता है ना। बिल्कुल उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। राज्य में खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? सर्वाधिक खजूर तो लाडलो अपने बाड़मेर में होती है। कहां पर होती है? बाड़मेर में होती है। और खजूर अनुसंधान जो केंद्र है वह अपना बीकानेर में है। कहां पर लाडलो? बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान में जरूर रखिएगा। राजस्थान में संतरा उत्पादन के लिए छोटा नागपुर के नाम से कौन से जिले को जाना जाता है लाडलो? बताओ फटाफट। चित्तौड़गढ़ को नहीं जाना जाता, उदयपुर को नहीं जाना जाता, कोटा को भी नहीं जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? अरे झालावाड़ को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। बिल्कुल लाडलो। नाथरा का पाल में किस धात्विक खनिज के भंडार हैं? अरे नाथरा की पाल के अंदर कौन से खनिज के दोस्तों आपके हम बात करें भंडार है? सीसा, टंगस्टन, लोहा, तांबा। बिल्कुल साथियों कौन से आपके हम बात करें खनिज के हैं? लोहे के हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। भारत में एकमात्र टंगस्टन की खानें स्थित है? भीलवाड़ा में, खेतड़ी में, पलाना में, डेगाना, नागौर में। भारत में एकमात्र टंगस्टन की खानें जो है ना वह तो अपने डेगाना नागौर में। कहां पर? डेगाना नागौर में है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन छप सकता है लाडलो। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। सर्वाधिक कोयले का उत्पादन जो है ना मतलब कि पाया जाता है। जी हाँ, उत्पादन नहीं लाडलो, पाया जाने की बात की जा रही है यहाँ पर। तो बीकानेर के अंदर पाया जाता है। कहां पर? बीकानेर में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा लाडलो। पलाना, जी हाँ, पलाना की खानें प्रसिद्ध है जिप्सम के लिए, लिग्नाइट कोयले के लिए, तांबे के लिए, अभ्रक के लिए। पलाना की खानें जो है ना वह तो लाडलो अपने लिग्नाइट कोयले के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। बिल्कुल साथियों। जनघनत्व का सूत्र है? अरे जनघनत्व का सूत्र क्या है? बिल्कुल लाडलो कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अरे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ लाडलो, लिंगानुपात से आपके ऐसे ही लाडलो क्वेश्चन पूछे गए थे कि लिंगानुपात कैसे आपका मापा जाता है। बिल्कुल लाडलो कितने स्त्रियों पर कितने पुरुषों की संख्या होती है या फिर पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या होती है। ऐसे क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी आए थे, तो आपके भी जरूर आने वाले लाडलो। राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? अरे सबसे निकट तो अपना कांडला बंदरगाह है जो आपका गुजरात के अंदर स्थित है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा लाडलो। राज्य में शाही रेलगाड़ी की प्रारंभ कब हुई थी? जी हाँ, जो शाही रेलगाड़ी है ना उसका प्रारंभ कब हुआ राजस्थान के अंदर? अरे जनवरी 1982 के अंदर ही हो गया था। कब हुआ था? जनवरी 1982। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। राजस्थान में प्रथम रेल सेवा शुरू की गई? जी हाँ, राजस्थान में जो प्रथम रेल सेवा जो है ना वह तो लाडलो 1874 में बांदीकुई से आगरा फोर्ट के मध्य स्टार्ट हुई थी। बिल्कुल आपकी रेल चली थी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका सही रहेगा। बिल्कुल लाडलो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1968, 1966, 1964, 1970। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना जो है ना बिल्कुल साथियों कब हुई? 26 नवंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो देखने को मिल जाएगा आपको वह आपका यहां पर हो जाएगा लाडलो 1964 में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट रहेगा लाडलो।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है सांगानेर में, जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में। राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बिल्कुल लाडलो कहां पर है, बताओ फटाफट। जी हाँ लाडलो, सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा। जी हाँ साथियों, सांगानेर केंद्र कहां पर है, सांगानेर में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब से प्रारंभ की गई? जी हाँ बिल्कुल लाडलो, कब की गई? 25 दिसंबर 2000 ईस्वी के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं लाला, इस बार मेहनत के बलबूते के ऊपर सिलेक्शन लेना है। तो दो लाडलो, डंके की चोट पर सिलेक्शन लेना है, तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। कोई भी दिक्कत नहीं लाडलो, 100% सिलेक्शन अपना ही होगा, किसी का नहीं होगा। धैर्य के साथ पेपर करके आइएगा और सिलेक्शन ले लीजिएगा। बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊंट की सजावट के लिए क्या प्रयुक्त नहीं होता है? अरे ऊंट की सजावट के लिए तो पलाण का प्रयोग किया जाता है, गोरबंद का प्रयोग किया जाता है, गिरबान का प्रयोग किया जाता है, परंतु जीणपोष का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी। अरे एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी तो अपने बीकानेर में है। जी हाँ, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। ऊन का घर भी बीकानेर को ही कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। यहां पर सोरसेन नामक स्थान स्थित है पावर प्रोजेक्ट में, गोडवार पक्षी की शरण स्थली के लिए, सिर्फ अभ्यारण्य के लिए, पानी की खेती के लिए। अरे पान की खेती के लिए थोड़ी ना है, बिल्कुल नहीं है लाडलो। किसके लिए है? गोडावन पक्षी की शरण स्थली के लिए है। आपका सोरसेन नामक स्थान प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। जोधपुर में स्थित अमृता देवी पार्क है जिसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अरे लाडलो, हम बात करें जोधपुर के अंदर जो अमृता देवी पार्क है ना, वह तो अपना कृष्ण मृग मतलब कि काले हिरणों के संरक्षण के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। कृष्ण मृग के लिए आपका कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, जो आपका चूरू के अंदर स्थित है लाडलो। यह क्वेश्चन बारी बारी पूछा जा रहा है हर एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल लाडलो। राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? जयगढ़ में, शेरगढ़ में, नाहरगढ़ में, आकलो गांव में। राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान बिल्कुल सलाह साथियों कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो राइट आंसर देखने को मिल जाएगा 33 नंबर के अंदर अपना नाहरगढ़ के अंदर। कहां पर? नाहरगढ़ में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा लाडलो। धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारंपरिक आखेट एवं वन कटाई निषेध क्षेत्र कहलाता है। जी हाँ लाडलो, वन विहार, ओरण, चिमाता, वालरा। जी हाँ, ओरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ओरण है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए कि हल्दी घाटी युद्ध को बदायूंनी ने किस युद्ध की संज्ञा दी थी? अरे हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूंनी ने, है ना लाडलो, गोगुंदा का युद्ध कहा था। क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अरे हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य कब लड़ा गया? जी हाँ, 1576 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल साथियों, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ? अरे प्रथम कब हुआ? आपका 1303 में प्रथम हुआ। द्वितीय अपने हम बात करें लाडलो, जी हाँ, हम बात करें अपने द्वितीय शाखे की। बिल्कुल साथियों, आपका द्वितीय शाखा जो है ना, आपका 1500 हम बात करें 34 में द्वितीय हुआ, और तृतीय शाखा 1567-68 ईस्वी के अंदर देखने को मिलता है। जी हाँ, यहाँ पर तीसरे शाखे की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा? बिल्कुल लाडलो, आपको 67 को नहीं लगाना है, 68 को राइट आंसर लगा कराना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन में तो आपको 68 को लगा कराना है, और यदि दोनों ऑप्शन में से एक आए तो एक आपको ऐसा भी लगा सकते हो, या फिर 67-68 ही देखने को मिलेगा साथियों। रणकुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किस में दक्षता हासिल थी? अरे आपके रणकुंभा जो है ना, वह तो वीणा वादक थे। क्या थे लाडलो? वीणा के अंदर इनको दक्षता हासिल थी, वीणा वादक थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा यहां पर। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया था? जयपुर को गुलाबी शहर, जी हाँ लाडलो, पिंक सिटी कहते हैं। जोधपुर को नीला शहर मतलब कि ब्लू सिटी कहते हैं। उदयपुर को सफेद शहर मतलब कि आपका व्हाइट सिटी कहते हैं। और लाडलो, आपका पीला शहर, जी हाँ, किसे कहते हैं? आपके जैसलमेर को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल लाडलो, इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। गुलाबी रंग जो है ना जयपुर को, जी हाँ साथियों, किसने रंगवाया? राम सिंह द्वितीय ने रंगवाया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका
सही रहेगा। जयपुर मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल है, इस कला को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? अरे आपकी मीनाकारी की कला जयपुर की प्रसिद्ध है और इनको लाने का श्रेय आपके मान सिंह प्रथम को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। ब्लू पोट्री के लिए भी जयपुर ही प्रसिद्ध है और ब्लैक पोट्री के लिए अपना कोटा प्रसिद्ध है। बिल्कुल साथियों, ध्यान में जरूर रखेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ, सर्वाधिक समय तक चलने वाला संगठित आपका आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन था, जो 44 वर्षों तक लाडलो चला था। बिल्कुल लाडलो 1897 ईस्वी के अंदर इसका प्रारंभ हुआ था और 1941 में जाकर इसका समापन होता है। लगभग 44 वर्षों तक दोस्तों 3 चरणों में चलने वाला संगठित आपका किसान आंदोलन रहा है। जी हाँ, ये पटवारी के अंदर पूछा था कि आपका इसका प्रारंभ जो है ना वह कब हुआ। बिल्कुल लाडलो, ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा था, तो सही आंसर हो जाएगा 1897 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। चौरी कर लिया जाता था। अरे चौरी कर तो जो आपके पुत्री का जन्म होता था ना उस समय लिया जाता था। नहीं लाडलो, पुत्री के विवाह के ऊपर लिया जाता था। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल लाडलो, जो आप बात करें विवाह होता ना कोई व्यक्ति का, या फिर हम बात करें लाडलो व्यक्ति का, तो आपको पता है लाडलो उनके जो फेरे करवाए जाते हैं तो वह कहाँ पर बैठते हैं, तो आपकी चौरी आपकी लगाई जाती है ना दोस्तों, गोलाकार आकृति में या फिर चतुर्भुजाकार आकृति में, 4 कुंड की आकृति में, तो लाडलो उसी को क्या कहते हैं, चौरी कहते हैं। जी हाँ लाडलो, ये इसी के चौरी मांडने के ऊपर लाडलो 5 रुपए का कर लिया जाता था, उसे चौरी कर बोला जाता था। तो पुराने समय में लाडलो 5 रुपए बहुत होते थे, आपको पता है ना। बिल्कुल लाडलो 5 लाख से भी ज्यादा देखने को मिलते थे अब के समय हम बात करें तो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? अरे बूंदी प्रजामंडल की स्थापना तो अपने कांतिलाल ने की थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अरे 3 सही रहेगा ना, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है लाडलो। महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप किस दुर्ग में दिया गया? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद, रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर, अकबर दुर्ग अजमेर। अरे अकबर का किला मैगजीन दुर्ग के नाम से जाना था, जो आपका अजमेर में है। बिल्कुल साथियों, अकबर दुर्ग के अंदर ही दिया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा साथियों। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। बस बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। और लाडलो आपकी कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, तो कोई घबराना नहीं है, बस आपको पेपर देकर आना है और फ्रेश माइंड के साथ पेपर देकर आओगे तो सिलेक्शन जरूर पाओगे। बिल्कुल लाडलो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ फटाफट से जरूर से कर दीजिएगा लाडलो। बिल्कुल। निम्नलिखित में से किस दुर्ग में रतन निवास एवं कर्ण महल स्थित है? जी हाँ दोस्तों, रतन निवास और कर्ण महल तो अपने कहां पर है? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। कहां पर लाडलो? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। जूनागढ़ दुर्ग को दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है और जमीन का जेवर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। नागदा में स्थित सास बहु या सहस्त्र बहु मंदिर लाडलो है, आपका ध्यान रखिएगा, नागदा उदयपुर में है, किस देवता को समर्पित है पूछ रहा है यहां पर। तो ये विष्णु को समर्पित है। किन को समर्पित है लाडलो? विष्णु को समर्पित है। सास बहु का मंदिर है कहां पर पूछा जा सकता है, तो नागदा उदयपुर में। कहां पर है? नागदा उदयपुर में। प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में है? अरे लोहागढ़ तो पता है क्या? बिल्कुल पता है। कहां पर है? भरतपुर में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। गोरा बादल महल कहां पर स्थित है? अरे गोरा और बादल के महल तो अपने चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा लाडलो। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी तो अपने मंडन थे। कौन थे लाडलो? मंडन थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट रहेगा लाडलो। तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है, दूसरा तारागढ़ का किला कहां पर है? जी हां लाडलो, दूसरा तो अपने बूंदी में है ना। जी हां, तारे की समान आकृति देखने को मिलती है, इस कारण इसे तारागढ़ कहा जाता है, जो आपका बूंदी में है। राव राजा बर सिंह के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा लाडलो। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में साथ में आपको जरूर बताना है। और लाडलो ऐसी क्लास देखनी है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है? अरे कटारगढ़ तो अपने कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। मेवाड़ की आंख कटारगढ़ को कहते हैं, क्योंकि कुंभलगढ़ का सबसे ऊंचा भाग जो है वह कटारगढ़ है। मेवाड़ को दोस्तों आपका महाराणा कुंभा का
निवास स्थान भी कटारगढ़ दुर्ग रहा है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको जल्द देखने को मिलेगी, तब तक आपको अपनी तैयारी में जुटे रहना है। और लाडलो, एग्जाम होने के तुरंत बाद चाहे कोई सी भी शिफ्ट के आप एग्जाम देकर आओ, उसका आपको क्वेश्चन जो है ना 95 36 175 905 के ऊपर सेंड जरूर से कर देना है। बिल्कुल साथियों, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। दोस्तों